3 विधानसभा सत्र हुए और कभी भी हिना कांवरे जी ने उन 3 विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि उनकी जनता के प्रति पहली जवाबदेही होती है, तो कभी भी उन्होंने इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाया कि भाई जनता का जो पैसा फंसा हुआ है, सरकार क्या कर रही है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। या जिला प्रशासन में कभी कलेक्टर या साहब एसपी साहब इनसे बैठकर कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि भाई आपने सभी कार्रवाई किया है, लेकिन जनता का पैसे वापस कैसे होंगे, इस विषय में आप बोले। देखिए, राजकुमार राय जी का तो डर का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जिस पार्टी के उम्मीदवार है उन्हीं की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। आज वो इतने बड़े जवाबदारी वाले पद पर रहे हैं, भाई जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे, तो क्या वो सामने आकर पब्लिक में FIR नहीं करवा सकते? उन्होंने क्यों नहीं की? भाई डबल मनी की इतनी वकालत करते तो आपको तो सामने आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। और हिना कांवरे तो हमेशा इस डबल मनी के मामले में शुरू दिन से फ्रंट लाइन में आकर चल रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच लांजी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे ने डबल मनी से जुड़े मुद्दे पर मीडिया में एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने लांजी क्षेत्र की विधायक और कांग्रेस की प्रत्याशी हिना कांवरे पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डबल मनी के मामले पर विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद 3 विधानसभा सत्र हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मामले को नहीं उठाया कि जनता का जो पैसा लगा है वो वापस हो जाए, और ना ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर कोई चर्चा की है। 3 विधानसभा सत्र हुए और कभी भी हिना कांवरे जी ने उन 3 विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि उनकी जनता के प्रति पहली जवाबदेही होती है, तो कभी भी उन्होंने इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाया कि भाई जनता का जो पैसा फंसा हुआ है, सरकार क्या कर रही है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। या जिला प्रशासन में कभी कलेक्टर या साहब एसपी साहब इनसे बैठकर कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि भाई आपने सभी कार्रवाई किया है, लेकिन जनता का पैसे वापस कैसे होंगे, इस विषय में आप बोले। तो इसका मतलब समझ में आता है कि उनकी जवाबदेही जो जनता के प्रति होना चाहिए थी वो नहीं थी, और जनता इस बात को बोल भी रही है। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है जनता सब जान रही है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है कि एक बार विधानसभा का उन्होंने क्वेश्चन लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो उनके साथ में कुछ बड़ी साठगांठ हो चुकी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो जनता कह रही है, और जनता के लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, प्रतिनिधि रही हैं। तो ये जनता इस बार सबक सिखाएगी उनको और बताएगी कि आप जो है एक विधायक के रूप में जब निर्वाचित होकर जा रही हैं, तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, तो सबक सिखाने के लिए जनता बैठी। भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे के इस बयान पर आज हिना कांवरे ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि मैंने उनका यह वीडियो देखा है। उसको देखने के बाद विधानसभा में जो भी बात कही गई है उससे संबंधित सारी बातें मैंने अपनी फेसबुक ID पर विधानसभा की कार्यसूची के साथ साझा की है। हिना ने आगे कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि उनके द्वारा भी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचकर डबल मनी में पैसा लगाया गया है। इसे लेकर लांजी में यह चर्चा भी चल रही है कि पार्टी का जो फंड उन्हें आएगा उसमें भी वे अलग से पैसा निकाल लेंगे और थोड़ा बहुत ही पैसा खर्च करने वाले हैं। जो भी बात मैंने बोली है, 2021 में पहली बार ये मामला उठा, उसके बाद जो पत्र व्यवहार मंत्री जी के माध्यम से हमने किया डबल मनी को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने अपने फेसबुक ID पर ऑथेंटिक जो विधानसभा की कार्यसूची थी उसमें से निकाल के डाली है। और राजकुमार कर्राहे जी के बारे में तो मैं इतना जानती हूँ कि जो मुझे पता चला है कि राजकुमार कर्राहे जी जो है उन्होंने भी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो डबल मनी में पैसा लगाया है। तो भाई मुझे तो क्योंकि अभी जो चर्चा लांजी में चल रही है उस अनुसार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि लांजी में अभी ये चर्चा है कि राजकुमार कर्राहे जी के बारे में कि पार्टी का जो फंड आएगा उसमें से भी पहले राजकुमार कर्राहे जी अलग पैसा निकाल लेंगे और थोड़ा बहुत पैसा ही खर्च करने वाले हैं। तो ये जो चर्चा है लांजी में उनके लिए चल रही है, तो मुझे भी यकीन है कि वास्तव में वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर डबल मनी में पैसा लगाया होगा। हिना कांवरे ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि मैंने जो भी किया है वह सार्वजनिक रूप से और सार्वजनिक मंच के माध्यम से सबके सामने है, और CBI को जांच के लिए भी विधानसभा में मैंने अपनी बात रखी है। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या उन्हें पता है कि जो 2019 का कानून बना है उसके आधार पर कभी उन्होंने कोई FIR की है, और नहीं की है तो क्यों? क्योंकि सामान्य जनता का तो समझ में आता है कि वो पुलिस से थोड़ा बहुत खौफ खाती है, लेकिन राजकुमार कर्राहे जी को तो डर का सवाल ही नहीं है। उनकी ही पार्टी की प्रदेश में सरकार है। क्या उनको ये बात पता है कि भाई जो कानून बना है
2019 में जो नया कानून आया है उसमें जो निवेशक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं होगी। वो इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए वो कानून बना है, उसको सामने आकर यदि जो भी व्यक्ति अपने पैसे की जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा भी पुलिस करेगी और पैसे वापसी के लिए ही ये योजना बनी है। तो मैं उनसे आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने अभी तक कोई FIR की है क्या इस मामले में, यदि वो डबल मनी में इतने इन्वॉल्व है और यदि उनको ऐसा है तो क्या उन्होंने कभी कोई FIR किया है, और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। भाई सामान्य पब्लिक का तो मुझे समझ में आता है कि सामान्य पब्लिक पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ खाती है कि हमने यदि जानकारी दी पुलिस को तो पुलिस हमसे पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, किसके माध्यम से आया और इतना पैसा आपके पास कैसे जमा हो गया। तो वो तो डरते हैं, उनके बारे में तो मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने वो डरते हैं, लेकिन राजकुमार राय जी का तो डर का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जिस पार्टी के उम्मीदवार है उन्हीं की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, आज वो इतने बड़े जवाबदारी वाले पद पर रहे हैं, भाई जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे, तो क्या वो सामने आकर पब्लिक में FIR नहीं करवा सकते? उन्होंने क्यों नहीं की? भाई डबल मनी की इतनी वकालत करते तो आपको तो सामने आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। और हिना कांवरे तो हमेशा इस डबल मनी के मामले में शुरू दिन से फ्रंट लाइन में आकर चल रही है और सारे लांजी किरनापुर क्षेत्र की जनता को मालूम है कि हमारे विधायक शुरू दिन से डबल मनी के खिलाफ थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन इसका हश्र खराब होगा और हमारी जनता को उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। और आज भी वो चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देती है। गाँव में आप चले जाओ, जिनने डबल मनी में पैसा लगाए आज भी वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और हमारा पूरा उद्देश्य यही है इतना सब कुछ करने के पीछे कि हमारे लोगों को पैसा उनका वापस मिल जाए।